हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन स्टाइल एकेडमी। आज हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट एम्ब्रॉयडरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको एम्ब्रॉयडरी के कुछ हैंड स्टिचेस के बारे में नॉलेज दूंगी। तो उसके लिए हमने ये एक फैब्रिक का पीस अप्रॉक्स 10 इंचेस बाय 10 इंचेस का लिया है, जिसमें हम अपनी हैंड स्टिचेस के लिए कुछ लाइंस डालेंगे, जिसके ऊपर हम अपने स्टिच को करना सीखेंगे पहले। तो ये जो साइज है, ये जो लेंथ है लाइन की, वो लगभग 8 इंच है, 7 से 8 इंच। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग साइज कुछ भी ले सकते हो, जिससे आपको प्रैक्टिस करनी है। और जो हमारी जो गैप है हर स्टिच का, क्योंकि अभी हम ये एक सैंपल स्वॉच बना रहे हैं, तो हमने हाफ इंच के गैप पे अभी आज मैंने सिर्फ 5 लाइंस डाली हैं, जिसमें मैं आपको सिर्फ आज 4 स्टिचेस की ही नॉलेज दूंगी, क्योंकि नहीं तो ऐसे बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगा। तो इसलिए हम थोड़े थोड़े स्टिचेस को हर क्लास में सीखेंगे। और इसके लिए अब हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। हमें इसमें सबसे पहले ये फैब्रिक लिया हमने, कुछ कलर्स के हम जो भी कलर्स हमें अच्छे लगे हम वो कलर्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। ये इस तरह की ये पूरी गुच्छी है, एंकर की गुच्छी है ये। और ये हमारे 2 साइज के फ्रेम है। ये एक छोटे साइज का जिसका साइज है लगभग 4 इंच का, और एक ये हमारा बड़ा फ्रेम है थोड़ा सा, जहाँ पे हमें कुछ थोड़ी बड़ी एम्ब्रॉयडरी करनी है, वहाँ हम इसका यूज करते हैं। इसका साइज लगभग 6 इंच का है। आप 7 इंच का या 8 इंच का, जो आपको सही लगे आप कोई भी साइज ले सकते हो। लेकिन एक छोटा फ्रेम जो 4 इंच का लगभग होता है, ये आपको जरूरी ही लेना है, क्योंकि आगे चल के जब हम मिरर वर्क करते हैं तो उसके लिए हमें छोटे फ्रेम की ही रिक्वायरमेंट होती है, बड़े फ्रेम से हम नहीं कर सकते। अब मैं आपको इस पे फ्रेम कसना बताऊंगी। ये इसका पेंच खोल के आप इसको थोड़ा लूज करेंगे और अपने फैब्रिक को इस तरीके से, एक जो अंदर वाला फ्रेम होता है वो नीचे, और जो ऊपर वाला जिसके ऊपर ये हमारा पेंच होता है उसको हम ऊपर रख के और फैब्रिक को इस पेंच से कस देते हैं, ताकि हमारा फैब्रिक लूज ना पड़े। ये अब हमें अपनी लाइंस भी अच्छे से दिख रही हैं। अब ये हमने एक निडल में अपना थ्रेड डाल लिया है। थ्रेड कैसे डालना है वो मैं आपको बताती हूँ। थ्रेड के लिए, जैसे ये एंकर थ्रेड है, ये पूरा 6 तारों का थ्रेड होता है। 6 तार होते हैं इसमें। अगर हम इसे खोल के हम गिने तो ये हमारे 6 तार होते हैं, जिनमें से हम 3 तार को ही लेते हैं, क्योंकि अगर हम पूरे 6 तार से एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो हमारी फिनिशिंग नहीं आएगी, वो बहुत मोटी एम्ब्रॉयडरी होगी। इसीलिए हम इसे, ये देखिए मैंने इसको 3-3 तारों में अलग अलग कर दिया। इस तरीके से आप भी इसको अलग अलग कर सकते हैं। अब मैंने ये 3 तार के थ्रेड को अपनी निडल में डाल लिया है, और एक साइड मैंने इसमें नॉट लगा दी है। अब हम सबसे पहला अपना स्टिच ले रहे हैं, चेन स्टिच। चेन स्टिच के लिए मैंने ये थ्रेड नीचे से निकाला और इसको इस तरीके से थंब के नीचे धागे को दबा के, और फिर जहां से हमने धागा निकाला था वहीं से निडल को वापस निकाल के, और आप थोड़ी सी आगे से अपनी निडल को निकालेंगे, और जो आपका थ्रेड है जो आपने अंगूठे के नीचे दबाया था उसे आप निडल के नीचे ले जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारी एक चेन बन जाएगी। ये देखिए, ये इस तरीके से हमारी एक चेन बन गई।
अब सेकंड स्टिच उठाने के लिए हम फिर अपने इसी थ्रेड के पास से ही हम अपनी नीडल को निकालेंगे और फिर आगे जाएंगे। आगे चलते हुए हम इसको इस तरीके से निकालेंगे और फिर इसके नीचे से हम थ्रेड को पास करेंगे। ये हमारी सेकंड स्टिच हो गया इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से आप इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरी चेन स्टिच से आपकी ये लाइन बन जाएगी। ये देखिए, ये इस तरीके से हमारी ये पूरी लाइन, आप इसको इसी तरीके से कंटिन्यू करते हुए आपने जितनी लंबी लाइन डाली है 5 इंचेस की, 6 इंचेस की, आप इसको पूरा बनाएंगे ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। मैं इसको यहीं पे लॉक कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं पूरी बनाऊंगी तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। अब इसके बाद हमारा सेकंड स्टिच है रनिंग स्टिच, या हम उसको कांथा वर्क भी बोलते हैं। तो उसके लिए हमें छोटा छोटा, जैसे ये देखिए, जब मैं सेकंड लाइन पे आई अपनी, तो वहां से फिर हमें एक छोटा सा स्टेप लेना है और उसी छोटे स्टेप से हमें फिर बाहर भी आ जाना है। इस तरीके से ये छोटा छोटा बिल्कुल छोटा छोटा आपको स्टेप ऊपर से नीचे और नीचे से फिर ऊपर, इस तरीके से ही आपको चलना है। ये बहुत इजी स्टिच है, लेकिन जब हम इसे अपने वर्क में यूज करते हैं तो ये बहुत ही सुंदर स्टिच लगता है। बस इसमें हमें कोशिश ये करनी होती है कि हमारा जो ऊपर और नीचे चलने वाला स्टेप होता है वो बिल्कुल एक सार एक जैसा होना चाहिए, ताकि तभी ये सुंदर लगता है। अदरवाइज ये बड़ा अनइवन सा लगेगा। ये देखिए, जितना मैंने चेन स्टिच की लाइन की थी उतनी ही मैंने ये रनिंग स्टिच ओब्लिक कांथा वर्क की लाइन की है। ये मेरा सेकंड स्टिच है। अब हम आते हैं इसके बाद थर्ड स्टिच पे, लेजी डेजी। लेजी डेजी कुछ हद तक जैसे चेन स्टिच का स्टिच है उसी तरीके से चलता है, बस इसमें कुछ डिफरेंस इस तरीके से होता है कि आपने नीचे से तो वहीं से लेना है जहां से आपने पहले थ्रेड निकाला था, आगे भी आपने चेन स्टिच की तरह ही लिया। ये आपकी एक चेन टाइप बन गया, लेकिन इसको थोड़ा लूज रखना है आपने, इसको इसकी तरीके से टाइट नहीं करना। लूज रखते हुए फिर आप इसको बाहर से लॉक करेंगे। ये देखिए, मैंने इसे बाहर से मैं नीचे निडल ले गई और फिर आप थोड़ी दूरी पे आगे फिर आप एक स्टेप लेंगे इसका। ये इस तरीके से एक लीफ की लुक में बनेगा। आगे चल के मैं इसी स्टिच से हम फ्लावर्स भी बनाते हैं, जैसे बच्चों के गारमेंट्स होते हैं उस पे हम छोटे छोटे फ्लावर्स बनाते हैं, वो भी किस तरीके से बनेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी। अभी आप सिर्फ इन स्टिचेस की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको स्टिच बनाना आए अच्छे से। ये देखिए, ये मैंने आपको इसी के सेम 3 स्टिचेस में ये बना के दिखाया है।
ये है इसका नाम लेजी डेजी स्टिच। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टिच है डबल लेजी डेजी। डबल लेजी डेजी के लिए जैसे कि इसका नाम भी डबल लेजी डेजी है, तो ये स्टिच भी एक में ही डबल लुक देगा। आपने पहले लेजी डेजी के लिए फर्स्ट स्टेप लिया, उसके बाद इसको बाहर से लॉक करते हुए, जैसे आपने पहले लेजी डेजी में किया था, लॉक करते हुए वापस फिर आप अंदर की तरफ ही बिल्कुल नीचे के पॉइंट पे अंदर आ जाएंगे। और अंदर आने के बाद फिर आप इसके अंदर फिर एक छोटा सा लेजी डेजी का स्टिच बनाएंगे। ये एक तरीके से हमारा पत्ती को फिल करने का एक अच्छा तरीका भी है। ये सुंदर भी लगता है और बनाने में एकदम इजी है। इस तरीके से आप इसको, बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो बाहर का स्टिच है वो ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो टाइट हो जाएगा तो अंदर वाला स्टिच अच्छे से दिखेगा नहीं। इस तरीके से आप इस लेजी डेजी के स्टिच को, डबल लेजी डेजी के स्टिच को बनाएंगे। आई होप कि आपको आज की क्लास में इसमें मज़ा आया होगा। अगर आपको किसी भी स्टिच में कोई भी इशू है तो आप अपने कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, क्योंकि अगर आप शुरू से ही इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से नहीं समझेंगे तो आगे और भी ज़्यादा दिक्कत आएगी। सारी ये स्टडी सारी प्रैक्टिकल है, तो आप इसको जितना बारीकियों से अच्छे से सीखेंगे उतना ही आपके हाथ में फिनिशिंग और आपको काम करने में भी मज़ा आएगा। ये देखिए, मैंने ये तीसरी पत्ती भी फिल कर दी है, फिल करके कंप्लीट कर दी है, जिसका नाम है डबल लेजी डेजी। आज मैंने आपको ये 4 स्टिच सिखाए हैं। आई होप कि आपको ये चारों बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ पे क्या समस्या आ रही है, उसे मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और इन सब चीज़ों को अच्छे से डिटेल में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे शेयर भी कीजिए, ताकि ये वीडियोस उन लोगों तक भी पहुँचें जो फैशन डिज़ाइनिंग के कंप्लीट कोर्स को बिल्कुल अच्छे से सीखना चाहते हैं। थैंक यू।